सबको नमस्ते एंड सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज हम शमशाद पे बात करने वाले हैं। टुडे इज माय 54th एपिसोड ऑफ दिल की आवाज। बिफोर आई स्टार्ट माय प्रोग्राम टुडे, ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हैं कि मैं शुरू में एक मेडली बजाया करता हूँ कुछ गानों की। मेडली मैं इसलिए बजाता हूँ क्योंकि मैं सारे के सारे गाने मेन प्रोग्राम की बॉडी में नहीं ले सकता। Because if I include everything, the program from 2 hours will go on for 4 or 5 hours. That is not possible to do. तो मैं इसीलिए एक मेडली बजाया करता हूँ शुरू में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको आर डी बर्मन की मेडली सुनाई थी, फिर गाने सुनाए थे। लेकिन मेरी मेडली बजाने का पर्पस ये होता है कि दोज आर ऑल्सो द सॉन्ग्स that I wanted to play in my program, but I could not fit the whole song somehow or the other. अब these attention must be paid to those songs also. मुझे पता है कि कुछ लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, कुछ थोड़ा बाद में आते हैं, बट इफ यू मिस आउट माई मेडली, यू आर मिसिंग आउट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और उन गानों को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनमें भी वो बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। बिकॉज इन द प्रोग्राम आई कैन ओनली टॉक सो मच एंड प्ले सो मच, बिकॉज टाइम इज ओनली 2 आवर्स। मैं उससे लंबा टाइम खींचना नहीं चाहता। तो इसीलिए जो मेडली भी बजती है ना शुरू में, उस मेडली को भी ध्यान दीजिए, उन गानों पे अटेंशन पे करिए। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्वली ब्यूटिफुल सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो मैं अदरवाइज अपने प्रोग्राम में लेना चाहता हूँ। ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट और है कि जब तक आपको कुछ कहना हो तो हैंड रेज करिए, इस पर हाथ रेज कर लीजिए, नहीं तो अपना कैमरा ऑन करके हाथ उठा लीजिए। एंड देन वंस आई आस्क यू तब अनम्यूट करिए। अगर आप बीच बीच में अनम्यूट करते हैं तो साउंड इंटरफियरेंस होती है एंड इट डिस्टर्ब्स आवर साउंड। तो अनम्यूट मत करिए अनलेस वी आस्क यू टू अनम्यूट। और जब हम आप हाथ उठाएंगे या उसका सिग्नल दे दीजिए, वहां पर एक चैट के अंदर एक हाथ का साइन आता है, हाथ के साइन को रेज कर दीजिए, तब ठीक है। अदरवाइज प्लीज स्टे म्यूटेड, दैट विल हेल्प अस इन दी प्रोग्राम। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट अवर मेडली। गानों को सुनिए बड़े ध्यान से। मैं आज आपको पहले बता देता हूँ, लेट मी टेल यू बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स, कि मैं आज आपको जो गाने सुनाने वाला हूँ मेडली के अंदर, दे आर टेकन फ्रॉम द फिल्म्स दीदार, आर पार, गृहस्थी, अजीब लड़की, खजांची, मिस्टर एंड मिसेस 55, दुलारी, हजार रातें, रिमझिम, जोहर महमूद इन हांगकांग एंड अनोखी अदा। ये 10 फिल्में हैं जिसके गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ शमशाद के, एज अ मेडली। एंड देन वी पिक अप द मेन प्रोग्राम। आइए इन 10 गानों के टुकड़ों को सुनिए, इंजॉय करिए शमशाद बेगम को। आज मैं शमशाद बेगम के डुएट्स नहीं लूंगा। आई हैव टेकन ओनली हर सोलो सॉन्ग्स, plus some of them have chorus, but I have not taken any duets. I have reserved the duets for a next Shamshad Begum program. तो चलिए मेडली सुनते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। आइए। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाए,
की फली रहती थी सदा गुलजारों में। एक कली नाजों की फली, एक कली नाजों की फली रहती थी सदा गुलजारों में। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगा। मैं बनूंगी फिल्मी स्टार, फिल्मी स्टार। मुझसे करेगी दुनिया प्यार, मुझसे करेगी दुनिया प्यार। मैं बनूंगी फिल्मी स्टार, फिल्मी स्टार। मुझसे करेगी दुनिया प्यार, मुझसे करेगी दुनिया प्यार। फिल्मी स्टार। मतवाली नजर हो डालो ना इधर, मतवाली नजर हो डालो ना इधर। सरकार तड़प मर जाओगे बदनाम, ओ बदनाम हमें कर जाओगे, हमें कर जाओगे बदनाम, हमें कर जाओगे। नथनिया हाले तो बड़ा मजा होए, नथनिया हाय नथनिया, बड़ी नथनिया हाले तो बड़ा मजा होए, नथनिया हाले तो बड़ा मजा होए। ओ आज कहाँ जाके, ओ आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई। ओ सोए हुए मन में, ओ सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, खुशी की लहर आई। वारी दुनिया बहरे ज़माने, वारी दुनिया बहरे ज़माने, अपने हो गए हैं
सबको वेलकम, सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी वेरी मच। शमशाद बेगम, अ वेरी वेरी यूनिक वॉइस, 100% प्योर पंजाबी, 100% प्योर पंजाबी। उनकी आवाज, उनकी गायकी, उनका जो तरीका था या उनका जो प्रोनाउंसिएशन था, डिलीवरी थी, 100% पंजाबी थी वो। आज हम शमशाद बेगम पर ही बात करेंगे और करते रहेंगे। जो भी बातें करूंगा मैं, आप सुनिएगा मुझसे। लाहौर की मोहनी रोड के ऊपर पैदा हुई थी वो 1919 में, 1919, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1919। अभी भी अभी भी इवन टुडे उस लाहौर की मोहनी रोड के ऊपर इनके रिलेटिव्स रहते हैं। इनकी फैमिली के रिलेटिव्स हैं जो अभी भी वहां रहते हैं, उस घर में जहां ये पैदा हुई थी। बहुत कम उम्र में इन्होंने, इनके चाचा ने नोटिस किया था कि शी सिंग्स वेल, तो उन्होंने एक इनके लिए टीचर, हुसैन बख्श साहेब नाम था उनका, उनको रख दिया था टीचिंग ट्रेनिंग करने के लिए फॉर लिटिल वाइल। बट हर फादर डिड नॉट लाइक इट कि कोई बाहर का आदमी आके सिखाएगा, उम्र वाला उस्ताद हो तो भी। ही डिडंट लाइक इट बिकॉज दे हैड 5 डॉटर्स इन द फैमिली इन द हाउस, और फिर उनके चाचा की बेटियां भी थी। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये होना चाहिए, तो बंद हो गया उनका गाना वाना। लेकिन फिर 1932-33 में अ, इनकी मुलाकात होती है मास्टर गुलाम हैदर से। एंड मास्टर गुलाम हैदर रिकॉग्नाइज, शी गोज, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो अकाउंट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इनका लिखा हुआ खुद का है। शी हैज रिटन इट हरसेल्फ। एनीवे, लेकिन ये 1934 में ही इन्होंने पब्लिकली गाना शुरू कर दिया था। और 1934 में जो पब्लिकली गाना इन्होंने शुरू किया था, उसकी एक्चुअली परमिशन इनके फादर ने नहीं दी थी। लेकिन यू शुड नो दिस दैट इन 34 she revolted against her family and she married a Sindhi Hindu. She married a Hindu man. सिंध के हिंदू थे जिनको ये 5-6 साल से पहचानती थी उसके पहले से। हिज नेम वॉज गणपत लाल बट्टू एंड ही बिकेम अ बैरिस्टर लेटर ऑन। वो बैरिस्ट्री की थी उन्होंने, तो ही वॉज अ वेल नोन पर्सन एंड दे वर नोन टू ईच अदर एंड शी मैरिड हिम। जब उनको शादी कर ली 1934 में, शी वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, ओनली 15। जब शादी कर ली तो फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स की जगह अब हस्बैंड का वो हो गया, राइट। तो हस्बैंड नेवर ऑब्जेक्टेड इन सिंगिंग, तो गाना गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। लेकिन हुआ ये कि 34 के बाद इनकी अपनी फैमिली के साथ जो इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप थी वो खत्म होती शुरू हो गई। दैट स्टार्टेड फिनिशिंग, it started to end. And those people did not want to keep in touch with her because they treated her as somebody who has gone out of our caste. खैर, 1934 में ही इन्होंने रेडियो के लिए, रेडियो दिल्ली जाके, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जाके इन्होंने एक नात रिकॉर्ड की थी, जो कि बाद में फिर रेडियो लाहौर वगैरह में भी बजाई गई। वो सरदार सज्जाद नियाजी ने कंपोज करके बनाई थी वो नात। इट्स अ मुस्लिम वे ऑफ रिलीजियस सिंगिंग। तो वो नात जो थी उन्होंने गाई थी और वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी अपने टाइम में। एंड दैट नात मेड हर वॉइस दैट एवरी हाउस होल्ड सॉर्ट ऑफ न्यू अबाउट इट। आइए उसको सुनते हैं। वो इंडिया में भी और उन दिनों के लाहौर में भी और दिल्ली में भी, दोनों जगह बहुत पॉपुलर हो गई थी। उस नात को सुनते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत। हर अश्क पे एक फूल है, हर अश्क की कीमत, हर अश्क पे एक फूल है, हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार
नबी से, दरबार नबी से। This was 1934-35. That song became very popular, and it is even today well known as Shamshad Begum's initial song. गुलाम हैदर साहब ने इनसे एक पंजाबी गाना गवाया था। 1934 में वो रिलीज किया था गाना, हाथ जोड़ा तन्नू कसम खुदा दी। दैट बिकेम वेरी पॉपुलर। और उन दिनों की बात मैं आपसे गुलाम हैदर की बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ हुमायूं फिल्म का। दिस इज गुलाम हैदर्स म्यूजिक इन बॉम्बे। उन्होंने हुमायूं का म्यूजिक दिया था, महबूब खान की फिल्म थी, अशोक कुमार, नरगिस और वीना। आई हैव सीन द फिल्म, इट वाज अ लाइकेबल फिल्म। गुलाम हैदर के गाने बहुत अच्छे थे इस फिल्म, वेरी गुड म्यूजिक। उसका ही गाना सुनता हूँ। पहले 1945 की फिल्म थी, लेकिन उसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो शमशाद बेगम ने गुलाम हैदर के बारे में कहा है। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी, वर्थ रिकॉर्डिंग एक्चुअली। पर गाना सुन लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, हुमायूं का गाना, गुलाम हैदर। नैना भर आए नी, ओ नैना भर आए नी, मेरे वकीले राजा, आजा आजा राजा। नैना भर आए नी, ओ नैना भर आए नी। डोल रही है मन की नैया, डोल रही है मन की नैया। ये आपने सुना हुमायूं का गाना। थैंक यू पांडे जी। तिलक कामोद एंड खमाज, नाइस टू नो दैट। दिस इज हुमायूं फ्रॉम गुलाम हैदर्स म्यूजिक। अब गुलाम हैदर के बारे में बात किए बिना शमशाद का प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज दैट्स द मैन हु स्टार्टेड वर्किंग विद शमशाद। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो शमशाद बेगम ने गुलाम हैदर के लिए कहा हुआ है। इट इज रिटन एंड साइंड बाय शमशाद। आई हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड द पीस कर्टसी अरशद सुल्तान साहब। अरशद सुल्तान साहब की कर्टसी से ये मुझे मिला हुआ है। मुझे पता है कि जब मैं ये आपके इस प्रोग्राम में पढ़ के सुनाऊंगा, बता दूंगा, बहुत से और लोग इसको कोट करेंगे और इसमें से इंफॉर्मेशन बोरो करेंगे। ये मुझे पता है, बट यू आर वेलकम। थैंक यू। अरशद सुल्तान जी को क्रेडिट जरूर दे दीजिएगा। आइए इसको सुनते हैं। ये लिखते हैं गुलाम हैदर के बारे में। मास्टर गुलाम हैदर से मैं पहली बार जीनोफोन कंपनी लाहौर में मिली थी। ठीक, जीनोफोन होती थी ना हमारे जमाने में, रिकॉर्ड्स बनाया करते थे। जीनोफोन कंपनी से के लाहौर के ऑफिस में मिली थी, जहां पर वे बतौर संगीतकार काम कर रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 12 बरस की थी। गाने का शौक मुझे बचपन से ही था, जिसे देखते हुए मेरे चाचा ऑडिशन दिलाने के लिए मुझे जीनोफोन कंपनी ले गए थे। ऑडिशन में मैंने मास्टर जी के सामने बहादुर शाह जफर की लिखी हुई गजल मेरे यार मुझसे मिले अगर का स्थाई और अंतरा गाया, जो मास्टर जी को बहुत पसंद आया और मैं चुन ली गई। जब मैं चुन ली गई तो मास्टर जी के कहने पर कंपनी ने मेरे साथ 12 गानों का एग्रीमेंट तैयार किया। इन गानों का संगीत भी खुद मास्टर जी ने ही तैयार किया था। उस जमाने में मुझे एक एक गाने के लिए 12 रुपए मिले थे, 12 रुपीज। तब तक प्लेबैक का जमाना नहीं था और अच्छे गाने वालों के लिए अभिनय का करना ही जरूरी था, बिकॉज जो एक्टिंग करते थे वही गाते थे। मुझको भी ऐसे प्रस्ताव मिले, लेकिन सख्त मिजाज पिता ने पर्दे पर काम करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन उस दौरान मास्टर जी के संगीत में मेरे कई प्राइवेट एल्बम बाजार में आए और मशहूर हुए। प्लेबैक का जमाना आया तो मुझे लाहौर की पंचोली आर्ट्स की पंजाबी फिल्म यमला जट में गाने का
मौका मिला और मास्टर जी ने मुझे उस गाने के लिए बुलाया। इसका संगीत भी मास्टर जी ने ही तैयार किया था और गाने इसके बहुत मशहूर हुए। मास्टर गुलाम हैदर न सिर्फ एक काबिल संगीतकार थे बल्कि बहुत अच्छे गायक और साजिंदा भी थे। हारमोनियम, पियानो, पखरा, पखवाज और तबला तो वो बहुत ही अच्छा बजाते थे। लाहौर में मेरे साथ सभी दो गाने यानी डुएट्स में उन्होंने ही मेरे साथ गाना गाया है, मास्टर गुलाम हैदर ने। ठीक है। 40 के दशक में, 40s के दशक के शुरू में मास्टर गुलाम हैदर बॉम्बे आ गए। संयोगवश कुछ समय बाद ही महबूब की फिल्म तकदीर 1943 और उसके बाद नवयुग चित्रपट की फिल्म पन्ना 1944 के गीत गाने का मुझे बॉम्बे बुलावा आया और मैं बॉम्बे गई। यहाँ एक बार फिर मास्टर जी से मुलाकात हुई। उनके संगीत में मैंने चल चल रे नौजवान 44 में, फूल 1945 में और हुमायूं 1945 में जैसी कई फिल्मों के गाने गाए। मास्टर जी के संगीत में मेरे गाए सावन के नज़ारे हैं और एक कली नाजों की पली खजांची के गाने और दुनिया में गरीबों को जमींदार के गाने और गाड़ी वाले दुपट्टा उड़ा जाए पूंजी के गाने, बेचैन जुदाई में हूँ सरकारे मदीना, बैरम खान का गाना 46, ऐसे कई गाने उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुए थे। मास्टर जी की बीवी उमरिया बेगम भी बहुत अच्छा गाना गाया करती थी और वो रेडियो के जमाने में हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन मुल्क का बंटवारा हुआ तो हालात ने हमारी अच्छी दोस्ती को एक बेहद काबिल फनकार और उम्दा इंसान को हमसे अलग कर दिया। मास्टर जी पाकिस्तान चले गए। फिर बरसों बाद एक रोज अखबार में पढ़ा कि उनकी मौत हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि मास्टर गुलाम हैदर मेरे गुरु थे। मुझे बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। अगर मास्टर जी ना होते तो मेरा यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था। मेरी गायकी को निखारने में उनकी बहुत मेहनत थी। पार्श्व गायन की बारीकियां से उन्होंने ही मुझे परिचित करवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कभी अपने कोई सहायक नहीं रखते थे। मास्टर जी कभी अपना कोई सहायक नहीं रखते थे। कहाँ चला गया? गानों को लिपिबद्ध यानी कि लिखना, उनको उनके नोटेशंस बनाना, साजों का चयन, इंटरल्यूड तैयार करना, साजों का चयन करना, गानों की रिहर्सल करना और आखिर में गायकों कोरस को एक एक साजिंदे पर नजर रखते हुए गाना रिकॉर्ड कराने जैसे हर काम वो खुद करते थे। जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते थे, गाने को कई कई बार रीटेक कराते थे। आज मास्टर जी को हमसे जुदा हुए आधी सदी से ज्यादा हो चुकी। मुझे खुद भी फिल्मों से अलग हुए लगभग 40 बरस हो चुके हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे ये सब कल की ही बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर गुलाम हैदर की शख्सियत ही वो थी कि जो फिल्म संगीत का चेहरा ही बदल चुकी थी। मेरा मानना है कि कई सदियों बीत जाने पर भी कोई कहीं जाकर मुश्किल से कोई एक मास्टर गुलाम हैदर पैदा होता है। ये शमशाद बेगम का लिखा हुआ नोटेशन है मास्टर गुलाम हैदर के लिए। मैंने आपको एक गाना सुनाया उनका अभी। और मास्टर गुलाम हैदर के लिए शमशाद बेगम ने जो उन्होंने अपनी उसमें भी बताया है आपको कि हुमायूं, खजांची और जमींदार और पूंजी और इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिसके लिए फूल, कई कई फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए हैं। गृहस्थी, इस तरह की फिल्में हैं जिनके गाने बहुत हिट हुए थे। तो गुलाम हैदर बॉम्ब पाकिस्तान चले गए तो ऑब्वियसली फिल्म की यहाँ पर उनका बनना बंद हो गया और शमशाद बेगम के साथ उनके गाने आने बंद हो गए। अदरवाइज ही वुड हैव रिमेन्ड वन ऑफ दोज हु वुड हैव यूज्ड शमशाद। बट मास्टर गुलाम हैदर की बहुत कम उम्र में यानी 1951 में डेथ भी हो गई थी। सो ही डाइड वेरी अर्ली। एनीवे, वी विल मूव फर्दर। मास्टर गुलाम हैदर को मास्टर गुलाम हैदर को याद किए बिना या उनके बारे में जिक्र किए बिना शमशाद का प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता था। शमशाद के गानों पे आता हूँ फिर से वापस, और मैं आपको अब मैं
एक के बाद एक 3 गाने नौशाद साहब के तैयार किए हुए सुनाऊं। अब नौशाद साहब ने भी मास्टर गुलाम हैदर की तरह शमशाद के साथ काफी काम किया है, और वो बहुत यूज करते थे। कहते थे वो खनकती हुई आवाज है, खनकती हुई आवाज। और आज के रेफरेंस में, आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर इसको देखा जाए, तो वी वुड से कि शमशाद बेगम की आवाज लेजर की तरह है। वो बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट सुर में आती है, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है सीधा। तो वो शमशाद बेगम की आवाज है। आइए नौशाद साहब के गाने सुनते हैं। पहला गाना मजरू का लिखा हुआ, शाहजहां फिल्म का, कारदार की फिल्म थी 1946 की। आइए यहां से शुरू करते हैं। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा चूम के। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इजंट इट? ये नौशाद साहब की क्रिएशन बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा रस है इसके अंदर। और मजा ये है कि शमशाद बेगम 100% डिलीवरी देती है इस गाने। शी सिंग्स एज इट शुड बी sung perfectly, and you can't think of any other voice singing this song other than Shamshad. She has done such a wonderful job in this song. खैर, शाहजहां आप सब जानते हैं, और आप सबको पता है कि ये सैगल साहब की फिल्म थी, और इसमें सैगल साहब के गाने थे, और रफी साहब का भी एक गाना था इसमें। बट मजरू साहब की पहली फिल्म थी सर। जी, मजरू साहब की पहली फिल्म थी। जो ठीक है। शाह साहब ने ट्यून दी थी, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे। जी बिल्कुल, मजरूर साहब ने लिरिक्स लिखे थे, बिल्कुल सच बात। मैंने गाना स्टार्ट करने के पहले ही बता दिया था कि ये मजरू का है। नेक्स्ट गाने पे आ जाते हैं। दिस इज फ्रॉम बाबुल शकील का 1950। आइए इसको भी सुनते हैं, एंजॉय करिए नौशाद साहब के म्यूजिक को, एंड वील मूव फर्दर विद शमशाद बेगम्स वॉइस। आइए। जादू भरे नैनों में जादू भरे नैनों में ढोल दिया तेरी कसम। दिल है तेरा दीवाना, दिल है तेरा, दिल है तेरा दीवाना, भोल पिया तेरी कसम। मैं सावन। जो इसका सेकंड अंतरा है ना, वो इतनी डिफिकल्ट डिलीवरी है, इतनी डिफिकल्ट डिलीवरी है। आई मीन हाउ शी हैज संग इट इज अमेजिंग। इट्स रियली अमेजिंग। कोई आप लोगों में जो सिंगर्स हैं ना, वो जरा उसको गा के देखिए एक बार। ये जो सेकंड अंतरा है ना इस गाने का, इसको गा के देखिए। मैं चैलेंज करता हूं कि गा ही नहीं पाएंगे आप। नॉट द वे इट शुड बी संग। और गलत जगह पर आप सांस लेंगे, गलत जगह पर आप रोकेंगे। उसको देखिए, कहीं आपको सुनता भी नहीं है कि उसने सांस कहाँ ली है रोक के। इतनी परफेक्ट उसकी डिलीवरी है, इतनी परफेक्ट। मैं जब भी इसका सेकंड अंतरा सुनता हूं ना, मैं मेस्मराइज हो जाता हूँ एकदम, कि हाउ कैन अ सिंगर बी सो गुड, हाउ कैन अ सिंगर बी सो गुड। बट शमशाद बेगम वॉज परफेक्ट व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग। उनको गानों की 2-3 बार रिहर्सल करनी होती थी, मगर वो परफेक्शन पे आ जाती थी, और वो बहुत अच्छा परफेक्शन के साथ डिलीवरी करती थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ऑफ कोर्स वॉइस का जो उनका मैजिक था ही, वेरी सॉलिड वॉइस।
थर्ड गाना आपको सुनाने लगा हूं नौशाद मियां का। दिस इज फ्रॉम जादू 1951, ऑल्सो शकील। बट बिफोर आई प्ले दिस सॉन्ग, I would like you to listen to this song very carefully. Carefully in the sense, शमशाद को तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेशन, अरेंजमेंट्स, हाउ द ट्यून हैज बीन मेड, हाउ द डिलीवरीज हैव बीन डन, बीट्स कैसी हैं, सब चीजों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जैसे ही ये गाना होगा, मैं इस प्रोग्राम में फिर एक गाना लेकर आऊंगा जिसकी मैं रेफरेंस इस गाने से कर लूंगा। ये जादू का गाना है, नौशाद मियां का म्यूजिक है, बड़ा प्यारा म्यूजिक था फिल्म का। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर इसकी बात मैं दोबारा करूंगा लेटर इन माय प्रोग्राम। कम। जब नैन मिले नैनों से और दिल पे रहे ना काबू, तो समझो चल गया प्यार का जादू, लारलू लारलू। जब नैन मिले नैनों से और दिल पे रहे ना काबू, तो समझो चल गया प्यार का जादू, लारलू 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 लारलू। दिल है किसी के दिल से, दिल है किसी के दिल से। Orchestration or the way the arrangement has been done and the tune has been composed, ध्यान में रखिएगा इसको। अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद इस पर फिर से, ठीक है। चारू मित्रा जी हैज बीन वेरी क्लोज ऑन टू इट, शी मेड अ राइट गेस, नो डाउट अबाउट, बट आई विल कम टू ये। जादू एज वेल एज शाहजहां वर बोथ मेड बाय कारदार, दे वर कारदार फिल्म्स। और जो बाबुल का गाना सुना है मैंने आपको, वो एसयू सुन्नी की डायरेक्शन थी, बट दैट वाज नौशाद की अपनी प्रोडक्शन थी वो फिल्म, बाबुल की। अगला गाना सुनाता हूँ आपको, दिस इज फ्रॉम दी राम दरयानी फिल्म। इट इज भाई बहन ऑफ 1950। द म्यूजिक वॉज बाय श्याम सुंदर। श्याम सुंदर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो लाहौर से आए थे, और वो तभी से वाकिफ थे विद द सॉन्ग्स ऑफ शमशाद, एंड ही हैड यूज्ड शमशाद इन पंजाबी फिल्म्स इन लाहौर। तो श्याम सुंदर ने भी लाहौर में उनको यूज किया था गानों के लिए पंजाबी फिल्म में, और यहाँ बॉम्बे आकर भी उन्होंने यूज किया है। तो ये श्याम सुंदर का गाना सुनते हैं भाई बहन फिल्म से, अच्छा लगेगा आपको। गीता बाली और प्रेम अदीब थे इस फिल्म के अंदर। इट वॉज मेड बाय राम दरयानी, एज आई टोल्ड यू। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। ठंडी हवा ठंडी हवा, ठंडी हवा ठंडी हवा के झोंके, मेरा संदेश लेके साजन के पास जाना, बादे सबा के झोंके। मेरा संदेश लेके साजन के पास जाना, ठंडी हवा के झोंके। वो सो रहा हो शायद, तो शोर नाम जाना, धीमे से हौले हौले, धीमे से हौले हौले। ना बड़ी अच्छी डिलीवरी, कितना प्यारा गाया हुआ है ना शमशाद का, एंड सच अ लवली ट्यून मेड बाय श्याम सुंदर, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई विल नाउ कम टू माय नेक्स्ट सॉन्ग। मैं अगले दो गाने आपको नैयर साहब के सुनाने वाला हूँ, ओपी नैयर के। नैयर साहब, इनको आपा कहते थे, शमशाद बेगम को। और उनका कहना था जैसे कि किसी मंदिर की घंटी बजती है ना,
इनकी ऐसे ही होती है आवाज। दैट्स व्हाट ही सेड अबाउट हर वॉइस। और नैयर साहब के गाने दो सुनाता हूँ आपको। उन पर एक एक बात बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, पहला सुन लेते हैं गाना। ये के अमरनाथ की फिल्म थी नया अंदाज, उसमें से लिया है मैंने। जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गाना, 1956 की फिल्म थी नया अंदाज। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर मैं आपको एक और गाने के पहले नैयर साहब की एक और बात बताता हूँ। चलिए। रात रंगीली गाए रे, मुंह से रहा न जाए रे, मैं क्या करूं कासे कहूं मेरे साथ ना। रात रंगीली गाए रे, मुंह से रहा न जाए रे, मैं क्या करूं कासे कहूं मेरे साथ ना। रात रंगीली गाए रे। अनदर लाहौर कनेक्शन ऑफ ओपी नैयर एंड शमशाद बेगम। नैयर साहब ने अपने छोटे उम्र में ही शमशाद बेगम के गाने पंजाब में तो सुन ही लिए थे, ठीक है ना। और फिर वो गाने आते थे बाद में, और उन्होंने बॉम्बे में आके काफी फिल्मों में शमशाद को यूज किया है। देयर ट्यूनिंग वॉज वेरी गुड ट्यूनिंग बिटवीन शमशाद एंड नैयर। शायद शायद एक डेडिकेटेड प्रोग्राम नैयर और शमशाद के गानों का ही हो सकता है। दे आर सो ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। एक आपको बात बताता हूँ, ये मेरे मेरे अंदर की दिल की बात है जो मैं दो चार लोगों से कर चुका हूं पहले। और मैंने अरशद सुल्तान साहब से भी ये बात कही थी। जब आप गानों को सुनते हैं ना, बहुत सारे गाने सुन रहे हैं हम लोग, तो यूं लगता है जैसे कि एक हमारे हाथ में गुलदस्ता है। तो आपने उस गुलदस्ते में बहुत सारे फूल रखे हुए हैं, बहुत सारी येलो फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स, इस तरह के आपने इकट्ठे करके गुलदस्ता बनाया। लेकिन उस गुलदस्ते में अगर एक लाल रंग का रोज है ना, तो आपका ध्यान उसी की तरफ कंसंट्रेट हो जाएगा पूरे गुलदस्ते में से। दिस इज व्हाट वाज नैयर साहब्स म्यूजिक। सारे गानों के क्लस्टर में से अगर आपको एक गाना स्ट्राइक करता है, सडनली प्लेजेंट, लवली, दैट बिलोंग्स टू ओपी नैयर। दैट वाज हिज जीनियस, दैट मैन्स जीनियस। अगला गाना सुन लेते हैं। ये मजरू का है, अगेन फ्रॉम नैयर, एंड दिस इज फ्रॉम हिज गुरुदत्त सीआईडी। इसको एंजॉय करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल 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 डिलीवरी ऑफ शमशाद बेगम फॉर ओपी नैयर। आइए एंजॉय करते हैं। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। यस, कब करेक्ट है कि ये गाने जो हैं उनके, नैयर साहब के पीलू उनका फेवरेट राग था, और बहुत गानों में उन्होंने पीलू यूज किया है। और एक तो फिल्म थी जिसमें उन्होंने सारे गाने पीलू के ही बनाए हुए थे शायद, ठीक है ना। तो ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये नैयर साहब के साथ शमशाद बेगम, नैयर साहब के साथ गीता दत्त, नैयर साहब के साथ आशा भोसले, नैयर साहब के साथ मोहम्मद रफ़ी,
आप सुनते रहिए नैयर का कॉम्बिनेशन विद ऑल दीज सिंगर्स, फैंटास्टिक सॉन्ग्स, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। हाँ पांडे जी क्या कहेंगे बताइए। वो पीलू की बात चल रही थी, तो फागुन पिक्चर में 11 गाने थे, 11 में हाँ से 8 पीलू में थे। हाँ फागुन में। फागुन में 3 में, और माज खमाज खमाज और ये सब थे, मैं सोया आंखियां मीचे, और वो दो दो गाने और थे। सो बाकी अदरवाइज पीलू। ठीक तो ही हैड। और वो जो आपने गुलदस्ते वाली बात कही थी, वो वाकई बिल्कुल सही बैठती है। है। और उसमें भी आप देख लीजिए, उसमें भी देख लीजिए कि किसी भी फिल्म में जहां पर शमशाद बेगम का गाया हुआ गाना ओपिनियर की म्यूजिक में है, तो वो भी अलग फूल की तरह दिखता है। वो परफेक्ट बिल्कुल रेड अलग। रोज है। बिल बिल्कुल अलग। इवन इवन टिल द लेटर वंस लाइक कजरा मोहब्बत किस्मत। वाला। हाँ, खजरा मोहब्बत वाला, इमेजिन उसमें अगर शमशाद बेगम को हटा दें तो उसमें बचता क्या है? ठीक कहा आपने पांडे जी, ठीक कहा। सो दैट्स द थिंग। बिल्कुल परफेक्ट। दैट वाज नैयर एंड शमशाद बेगम, नो डाउट अबाउट इट। And what a beautiful delivery and lovely voice she had. She had a special voice for Shamshad Begum. Anyway, आगे बढ़ते हैं और हमको अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। अगला गाना मैंने लिया है एस एन त्रिपाठी के गाने से, फिल्म से। एस एन त्रिपाठी ने ये गाना बनाया था 1952 के अंदर। दिस वाज ए फिल्म बाय श्याम हिंदी, सॉरी लिरिक्स बाय श्याम हिंदी, लिरिक्स वर रिटन बाय श्याम हिंदी। एंड दिस वाज महिपाल और मीना कुमारी की फिल्म थी, होमी वाडिया की फिल्म। इट इज अल्लादीन और जादुई चिराग। तो अल्लादीन और जादुई चिराग का शमशाद का ये गाना सुनते हैं त्रिपाठी जी के म्यूजिक में, आइए। साफ कर वो आसमां, इंसाफ कर वो आसमां। एक तरफ तन्हा मोहब्बत, एक तरफ तन्हा मोहब्बत, एक तरफ सारा जहां ओ आसमां। इंसाफ कर ओ आसमां, शमशाद ने टोटल अप्रोक्सीमेटली 6,000 गाने गाए हैं, अप्रोक्सीमेटली। एंड मेनी ऑफ देम आर प्राइवेट सॉन्ग्स और नॉन फिल्म सॉन्ग्स फ्रॉम पंजाबी ऑल्सो। एंड शी केप्ट सिंगिंग फॉर फिल्म टिल 1981। 81 तक उनके गाने सुनते हैं फिल्मों के अंदर। कभी इधर कभी उधर कोई कोई गाना इस तरह सुनता है। मैंने एक आपको जोहर महमूद और हांगकांग का गाना सुनाया था अपनी मेडली के अंदर। वो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, 72 की 71 की फिल्म में। तो शी वॉज सिंगिंग एंड शी हैज सung 2 or 3 songs फॉर आर डी बर्मन ऑल्सो। आपने देखा होगा उनके आर डी बर्मन के कलेक्शन में। शी हैज सung रातों का राजा में भी उनका गाना है, और शायद छोटे नवाब में भी उनका एक गाना है। बट शी हैज sung फॉर आर डी बर्मन ऑल्सो। एनीवे, रेडियो लाहौर के लिए वो गा रही थी शुरू से ही। और पहले वो कॉन्ट्रैक्ट उनके चाचा ने बनवाया था, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पर उनके फादर ने थोड़े दिन तक साइन किया, और फिर तो उनके हस्बैंड भट्टू साहब ने साइन किए थे। लेकिन रेडियो लाहौर ने ऑफिशियली शमशाद बेगम को एज अ सिंगर 16 दिसंबर 1937 को कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था। दैट इज व्हेन शी बिकेम 18। दे कुड नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर शी वाज 18। तो 18 साल की जब हो गई थी, तब 1937 दिसंबर 16 को उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि लाहौर रेडियो ने अभी भी अपने फ्रेम करके रखा हुआ है फॉर हर, फॉर देयर इन देयर hall or office or wherever it is, just to show that Shamshad was contracted with us. What an honor. Anyway, मैं अगले गाने पे आ जाता हूँ। आई एम गोइंग टू, यस, चवन में रह के वीराना इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। आई प्लेड इट इन माई मेडली, आई प्लेड इट। एनीवे, मैं आपको अगले गाने सुनाने लगा हूँ। दो गाने एक ही फिल्म के हैं, नगमा फिल्म के, 1953। इसका म्यूजिक नाशाद का है, शौकत नाशाद, ठीक। And both the songs are written by Nakshab. Actually, this film was made by Nakshab Jarchavi. He produced it, he directed it, and all lyrics were written by Nakshab Saab.
तो नक्शब जारचवी के गाने हैं ये सारे, और नाशाद ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है। नादिरा और अशोक कुमार थे इस फिल्म के अंदर। द सॉन्ग्स एंड म्यूजिक आर वेरी ब्यूटीफुल। ये दो गाने सुन लीजिए नगमा फिल्म के, आइए। काहे जादू किया काहे जादू किया मुझको इतना बता, जादूगर बाल माँ, जादूगर बाल माँ, ओ जादूगर बाल माँ, ओ जादूगर बाल माँ। मुझको अपनी खबर है न दिल का पता, जादूगर बाल माँ, जादूगर बाल माँ, ओ जादूगर बाल माँ, ओ जादूगर बाल माँ। काहे जादू किया मुझको इतना बता, जादूगर बाल माँ, जादूगर बाल माँ, ओ जादूगर बाल माँ, ओ जादूगर बाल माँ। Thank you, Purna ji. I did not know that today is Nashad's birthday. But anyway, if it is, I'm happy that we are playing his songs and giving him the credit that he has done lovely songs here. इस फिल्म में एक तलत का बड़ा प्यारा गाना था, मिलते ही नजर उनसे दिल आने को क्या कहिए, आपको याद होगा। बहुत प्यारा गाना था वो तलत का। हाँ पूर्णा जी, आप क्या कहेंगी बताइए। वो जो हम नशा में आज उसमें आया, इसीलिए मुझे पता पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ पांडे जी। बहुत छोटी सी है वो, जो क्योंकि जिक्र आ गया है नाशाद साहब का, तो ये नक्शब जारचवी साहब का बनाया हुआ, जैसे आपने सही कहा, उन्हीं की ये फिल्म थी नगमा। तो जो पहले अप्रोच किया उन्होंने नौशाद साहब को, यू मस्ट बी नोइंग दैट। सो देन ही रिफ्यूज्ड, एंड देन वो जिद में आकर के, शौकत अली नाम था इनका, जिन्होंने कई कई फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दे रखा था पहले ही, नाम बदल करके नाशाद कर दिया। And then what a wonder he created afterwards, यस। नाशाद, शौकत दहलवी एंड नाशाद नाम से। बारादरी में देखिए क्या कमाल किया हुआ हाँ है, हाँ, नगमा बिल्कुल में तो बिल्कुल कमाल ही है। ये बिल्कुल। देखिए, ये दूसरा जो आप सुनवाने वाले हैं, मैं गेस कर सकता हूं कि कौन सा सुनवाने वाले हैं। बड़ी देखिए मुश्किल पांडे से जी, दिल की बेकरारी को करार आया। सो देखिए पांडे जी, बड़ी वो जो गाना है ना, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को, वो इतनी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन है, इट इज, बहुत ही इट इज। मुश्किल कॉम्पोजिशन है वो। और वो इतने प्यार से और आराम से निभाती है शमशाद ओह, बेगम ओह, कि सुन के आश्चर्य हो जाता है कि क्या कमाल कर रही है ये। और इट इज वेरी डिफिकल्ट, अगर आप गुनगुनाएंगे भी ना खुद ब खुद तो रियलाइज करेंगे कि कितनी मुश्किल कॉम्पोजिशन है ये। यस यस है यस। ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही मेरे दिल में था। तो आइए दूसरा गाना भी सुन लेते हैं नाशाद का, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। एंड जस्ट नोटिस हाउ लवली डिलीवरी इज बाय शमशाद बेगम, आइए। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया, बड़ी मुश्किल से। नाशाद पांडे जी, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये थी कि बिकॉज दिस वाज अ फिल्म प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नक्शब जारचवी एंड ही रोट द सॉन्ग्स, नौशाद वांटेड द सॉन्ग्स टू बी डन ओनली बाय शकील। ओह, और वो इस चक्कर में कि मैं आपके गाने नहीं ले सकता, शकील के ही लूंगा,
और ओ अब तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरी फिल्म है, मैंने लिखे हुए हैं गाने। सो इस चक्कर में वो नौशाद ने फिल्म को बिल्कुल, रिफ्यूज किया था। ये मेरी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन यही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा ये। तो दैट माइट हैव बीन दैट वे, या बट या दैट इज व्हाट हैपेंड फॉर दिस फिल्म नगमा। 53 के नगमा बड़े प्यारे गाने थे। हम अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के रंग में ढली हुई शमशाद बेगम की अलग अलग आवाजें सुन रहे हैं। हाउ कंफर्टेबली शी वॉज एबल टू डिलीवर फॉर ऑल दीज मास्टर्स इन अ फैंटास्टिक मैनर। अभी थोड़े और सरप्राइजेस बाकी हैं, और उस सरप्राइजेस से हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पर अब मैं आपको दो गाने बर्मन दा के सुनाने वाला हूँ। एस डी बर्मन ने भी शुरू में शमशाद को काफी यूज किया है और अच्छे गाने दिए हैं। एक्चुअली ये कहा जाए कि बर्मन दादा की जिंदगी की सबसे पहली हिट, बाहर। रियल पहली हिट जो थी वो थी शबनम। अच्छा, शबनम। 1949 की शबनम, दिलीप कुमार कामिनी कौशल की शबनम, जो विभूति मित्रा ने डायरेक्ट की थी और शशिधर मुखर्जी की प्रोडक्शन थी। दैट शबनम, जिसके सारे गाने कमर जलालाबादी साहब ने लिखे थे, वो शबनम जो थी ना, उसमें जो गाने थे और जो फिल्म थी, दैट मेड बर्मन दा एज अ हिट। अब ये ठीक है कि रंगाराव साहब ने को सी रामचंद्रा ने ये बताया था कि व्हेन Mukherjee gave him Shabnam and they wanted the songs and there were a lot of chorus and other things. Barman Dada was a little uneasy at doing the orchestration and doing the instruments of the song. तो कहते हैं कि सारा काम उस वक्त सी रामचंद्रा ने ही कंट्रोल करके किया था दादा के लिए। तो द बर्मन के लिए सारा ऑर्केस्ट्रा का काम, अरेंजमेंट का काम, ये सारा सी रामचंद्र ने किया था फॉर शबनम। बट द फिल्म वॉज अ सुपर हिट एंड he became very well known after this film, बर्मन दादा। इवन दो पहले उनका मेरा सुंदर सपना बीत गया बहुत बड़ा हिट था, लेकिन ये दिस फिल्म इंटायरली फिल्म वाज अ बिग हिट। तो उसके लिए फिल्मों को गाने जाने गए। आइए पहला शमशाद बेगम का गाना यहाँ से सुन लेते हैं, दुनिया रूप की चोर, वेरी पॉपुलर सॉन्ग। लेट्स लिसन टू इट अ लिटिल बिट, आइए। ये दुनिया रूप की चोर, ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे, ये दुनिया रूप की चोर। She did this in 6 languages, में कोई डाउट नहीं है। और ये बड़ा यूनिक सा उनका एक गाना बन गया था, दैट वाज वेल नोन फॉर क्वाइट सम टाइम, कि ये शमशाद ने इस तरह का गाना गाया हुआ है। और बाद में भी ये फिल्म काफी बड़ी हिट रही है। अच्छा ठीक है, हो सकता है, दैट मे बी राइट। अगला गाना सुन लेते हैं, वो भी बर्मन दादा का। ये तो शायद बर्मन दादा और शमशाद बेगम की जिंदगी का सबसे बड़ा हिट है, और आज भी सब इस गाने को जानते और बोलते और गाते हैं। सैया दिल में आना रे बहार से। बहार वॉज एक्चुअली एम वी रामन की फिल्म थी, और वो तमिल फिल्म बनी हुई थी, वारकल वारकल नाम था शायद उसका। उसके ऊपर ये रीमेक हो गई थी बहार नाम से। वैजंती माला की पहली फिल्म थी। उस तमिल फिल्म में भी वैजंती माला ने ही काम किया था। और इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स थे। वैसे आपको बताऊं, अगर आप शबनम देखेंगे तो उसके टाइटल्स के ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर का नाम SVARMAN वर्मन आता है। वो SD बर्मन नहीं लिखते हैं, वो S वर्मन लिखा हुआ है वहां पर नाम उनका। वैसे शुरू शुरू की फिल्मों में, बहुत फिल्मों में दादा बर्मन का नाम गलत लिखा गया था, कई फिल्मों में। खैर, बाहर का सुनते हैं ये गाना, वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग। इस फिल्म के जो दूसरे गाने थे, दुनिया का मजा ले लो, कसूर आपका हजूर आपका, ओ परदेसी पिया, बहुत बहुत हिट गाने थे सबके सब। एनीवे, लेट्स लिसन टू दिस हिट सॉन्ग ऑफ शमशाद विद बर्मन, वेरी वेरी वेल नोन। आइए।
राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। Yes, very popular song from Bahar, and we know the other songs of Bahar were also very beautiful. सैया दिल में आना रे खमाज और माज खमाज का मिक्सचर है, ये पांडे जी हमको बता रहे हैं। बर्मन दादा के गानों के आंख मीच कर मैं खमाज बोल सकता हूँ। आप शायद बोलेंगे हाँ सारे गाने खमाज ही बेस्ड है। बड़ा अजीब सा उनका ये था कि वो प्रेफरेंस उनकी खमाज पर होती थी ज्यादा, उनके बेटे के भी खमाज पर ज्यादा प्रेफरेंस होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऐसा है कि अगर उनके गानों को लिया जाए तो वो सब खमाज में है। एक एक एक, एक वो वहां कौन कौन है तेरा है को छोड़ करके वो पहाड़ी में है, बाकी सब खमाज में। बट अपने गाए एनीवे हुए गाने, मोर कंफर्टेबल इन दैट राग, या दैट इज व्हाट इट इज। एनीवे, हमने आपको बर्मन दादा के दो गाने सुनाए, इनके गाए हुए शमशाद बेगम के, इनकी आवाज में। अब मैं आपको अगला गाना सुनाऊंगा शमशाद की आवाज में। अगेन वेरी पॉपुलर सॉन्ग, अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिस इज फ्रॉम द 1948 राज कपूर एंड राम गांगुली फिल्म आग। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। behzad लखनवी ने लिखा हुआ है ये गाना, और बड़ा प्यारा कंपोज किया हुआ है राम गांगुली का, और बड़ा प्यारा गाया हुआ शमशाद बेगम का, बड़ी फोर्सफुली, विद अथॉरिटी। आइए इस गाने को सुनते हैं। इस गाने का एक फर्स्ट लाइन की ट्यून है, एक सेकंड लाइन की ट्यून है। मुखड़े और माज, ये दो ट्यून्स है, सारा गाना वही है बस। अंतरा कोई है ही नहीं, कोई अंतरे की ट्यून है ही नहीं। वो उसी दो लाइन को बार बार उसी ट्यून को बार बार रिपीट करके गाना गाती रहती है। हाँ पूर्णा जी, क्या कहेंगी आप, बताइए। शमशाद जी ग्रामोफोन क्लब में आई थी, उनके गुजर जाने के 5-6 साल पहले आई थी। तब रजनी कुमार पंड्या ने उनका इंटरव्यू लिया था, हमारे सामने ही लिया था। तो ये आग की बात निकली कि भाई बताओ तो आपने कैसे उसमें ये आग फिल्म में कैसे गाना गाया। तो बोलती है कि राज कपूर 2-3 बार मेरे वहां आ गए, लेकिन वो तो नया नया लड़का था, मुझे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने तो जाने दिया, बाहर से ही जाने दिया। फिर एक बार बोलता है कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ। मैंने सोचा ओ बॉय। फिर वो चली, क्योंकि वो क्या करती थी, अपना गाना पूरा मीन्स अपना रिकॉर्डिंग पूरा करके घर पे आती थी, खाने के बाद 1 घंटा सो जाती थी, बाद में अगेन वो जाती थी स्टूडियो में। तो वो जो 1 घंटा था उसमें वो आते थे राज कपूर। बाद में क्या हुआ कि फाइनली उसके पास तो टाइम ही नहीं था शमशाद जी के पास, तो उन्होंने बोला कि ओके मैं 1 घंटे के बजाय आधा घंटा सो जाऊंगी और आधा आधा घंटा हम आपकी आग मूवी के गीतों पे काम करेंगे मेरे घर में पहले। और उसी तरह से उन्होंने ये फिल्म में गाना गाया था। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू पूर्णा जी, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यू वेलकम। वेल यस, शमशाद बेगम वॉज अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम। एक्चुअली वो पूरा जो पीरियड था राइट फ्रॉम 1945-46 से लेकर 50s तक, आई वुड से टिल मिड 50s फॉर श्योर,
Yes. 56, 57 तक तो she was very, very busy and she was singing very good. Thank you, Purna ji. That was a lovely story. I'll Yes. come to my हाँ हाँ बोलिए निरंजन जी बोलिए before I start. वो जो लेट 50s के फिल्म के बारे में आपने जिक्र किया है, तो उसमें एक गुलाम हैदर साहब का एक और फिल्म था 1946 में, शमा नाम की। हाँ, उसमें भी उनका कुछ गीत था, क्षमा शमा। और दूसरा वो खेमचंद्र प्रकाश जी का जिद्दी फिल्म में भी जिद्दी उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे गाने गाए थे। बिल्कुल। और यहाँ एक बात जिक्र जिक्र करना चाहता हूँ। वो श्री रामचंद्र जी के साथ उनका एक फिल्म था नमूना। नमूना उनमें उनमें एक गाना था उसमें, वो टमटम से झांको न रानी जी, गाड़ी से गाड़ी टकराएगी। हाँ हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। और दूसरा तो हम जानते हैं, मेरे पिया गए हैं हाँ रंगून, ठीक 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 ठीक। लुंगी पहन के भूल गए पतलून। निरंजन जी मैं मतलब आज डुएट्स नहीं लेना चाहता था। मैं हाँ आई वाज वर्किंग ऑन सोलोज, तो हाँ इसीलिए मैंने ये गाने नहीं लिए हुए। हाँ, वो तो बट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन डुएट्स एंड दीज आर गोइंग टू बी माय फेवरेट्स। इसमें ओके कोई ओके डाउट ही नहीं है। ओके ओके। अच्छा एक आपने बात बोली है तो बताऊं, इसमें मेरे को ध्यान आ गया। एक मिनट अशरफ जी, एक मिनट। ये जो फिल्म थी ना आपने बताई क्षमा, जो जिसमें शमशाद के गाए हुए गाने हैं, दैट इज द ओनली टाइम जब एक ओरिजिनल शमशाद के गाने का, द ओनली टाइम कि जब उसका वर्शन रिकॉर्ड सुरैया ने गाया था। ओ, सुरैया वर्शन गाने नहीं गाती थी, किसी के वर्शन गाने नहीं गाती थी, बट सिर्फ उन्होंने गुलाम हैदर के लिए शमा के वर्शन गाने गाए थे, जिसका ओरिजिनल शमशाद का है, बट सुरैया हैज डन द वर्शन रिकॉर्ड्स। इट्स अ वेरी रेयर थिंग दैट हैज हैपेंड फॉर शमा। ओके। But then later on there was a Shama where Surya sang also. ये उसकी अनदर उसकी ये वन। उसकी किस्मत में लिखा हुआ ये थे। अशरफ जी आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अशरफ जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से दैट वो बोल रहे थे श्री रामचंद्र इसके भी काफी बहुत अच्छे सॉन्ग है। एब्सोल्युटली वेरी हाँ, ब्यूटीफुल तेरी सॉन्ग्स। नजर या न भाई रे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आई विल बहुत वर्क ऑन अच्छे। देम। मैं लेकर आऊंगा थोड़े दिनों बाद फिर उसका प्रोग्राम। हाँ, उनका एक प्रोग्राम बन सकता है जी। जरूर हाँ जरूर बनेगा जरूर। श्री रामचंद्र तो इज ऑलवेज वेलकम। या ऑलवेज। ऑलवेज मैं हर वक्त ऑलवेज। उसके ऊपर काम कर सकता हूँ, इतने हाँ, फेवरेट है मेरे। लाइक एस डी बर्मन, ही टू बेस्ट फ्रॉम हिज आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली वेरी वेरी बिग या ही फेवरेट ऑफ गॉट माइन। बेस्ट फ्रॉम हिज आर्टिस्ट, ऑल ऑफ देम, श्री उनके गाने रामचंद्रन एस सुनकर डी बर्मन। हमेशा लगता है कि दिल खुश हो गया। हाँ, वो दिल कोई भी खुश वाले सिंगर गाने हो। श्री रामचंद्र के हाँ होते हैं सारे। हाँ, कोई भी सिंगर हो बहुत अच्छा। बिल्कुल। अगले गाने पे आता हूं मैं। दिस इज वन ऑफ द रेयर सॉन्ग्स, बट शमशाद बेगम, टिपिकली शमशाद बेगम। ये गाना जो है दिस इज फ्रॉम द 1950 केदार शर्मा फिल्म बावरे नैन। म्यूजिक इज बाय रोशन। रोशन ने बहुत कम यूज किया हुआ है शमशाद को, मगर है इस गाने में। दिस वॉज सूटेबल फॉर हर। तो ये गाना रोशन ने शमशाद बेगम से गवाया था फॉर बावरे नैन। केदार शर्मा के अपने लिरिक्स हैं। आइए इस गाने को सुनते हैं। पूरी तरह से पंजाबी गाना है ये। केदार शर्मा का ही बनाया हुआ होगा शायद, बट इट हैज द पंजाबी टच विद पंजाबी डिलीवरी, बट डन बाय रोशन। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। आइए। ओ इचक पीचक, ओ इचक पीचक चुर, दिल उड़ गया बाबू फुर फुर, दिल उड़ गया बाबू फुर। ओ इचक पीचक, ओ इचक पीचक चुर, दिल उड़ गया बाबू फुर फुर, दिल उड़ गया बाबू फुर। शुरू शुरू में प्यार कहेगा तू दिल पर मैं जानी, अरे धीरे धीरे
जो भी गाने के अंदर रिक्वायरमेंट्स है ना पूरी की पूरी शमशाद बेगम कंप्लीट गाती है, उसी तरह डिलीवर करती है जो रिक्वायर्ड है। चाहे वॉइस मॉड्यूलेट करनी है, चाहे इलांगेट करना है, और चाहे वो फुर्र को बड़ा बनाना है या चुर को एकदम छोटा करना है, बट शी डज व्हाट इज रिक्वायर्ड। पूरी तरह से पूरा पंजाबी स्पिरिट है इस गाने में। केदार शर्मा ने ऐसे ही बनाया होगा इस गाने को, और बड़ा अच्छी डिलीवरी है ये। अपनी ही इनकी शमशाद बेगम की अपनी ही आवाज में बड़ी प्यारी पंजाबी टच के साथ, रोशन के म्यूजिक, वी हर्ड दिस सॉन्ग। मैं अब अपने लास्ट म्यूजिक डायरेक्टर पे आता हूं, जो कि मैंने अगले 3 गाने लिए हैं। ये तीनों गाने गुलाम मोहम्मद के हैं। गुलाम मोहम्मद वॉज वन ऑफ दोज पर्सन्स जिसने कि बहुत अच्छा और बहुत काफी यूज किया है शमशाद बेगम का। ये ठीक है कि ही हैड पॉपुलर टाइम इन अ सर्टेन पीरियड एंड देन ही डिड नॉट गेट दैट मनी फिल्म्स, और लेटर 50s में जाके गुलाम मोहम्मद को उतनी फिल्में नहीं मिली थी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। बट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही हैड लॉट ऑफ फिल्म्स, विच इज लाइक 46 47 से लेके 53 54 तक, उन्होंने उस टाइम में शमशाद बेगम का बहुत अच्छा यूज किया है। बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं उन्होंने शमशाद बेगम को, और काफी गाने दिए हैं। तो आइए, गुलाम मोहम्मद के 3 गाने अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। तीनों गाने शकील बदायूं उन्हीं के लिखे हुए हैं, बिकॉज गुलाम मोहम्मद मोस्टली वर्कड विद शकील। एंड पहला गाना मैं आपको सुनाने लगा हूँ। दिस इज ऑल दी 3 सॉन्ग्स आर फ्रॉम पी एन अरोड़ा फिल्म्स। पी एन अरोड़ा की जो प्रोडक्शन डायरेक्टर पी एन प्राणनाथ अरोड़ा जो थे, ये उनकी ही फिल्मों से मैंने लिया हुआ है, तीनों फिल्मों से। जो पहली फिल्म है दैट इज हूरे अरब। हूरे अरब इज 1955। दिस सॉन्ग इज ऑफ गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद का टिपिकल स्टाइल और कॉम्पोजिशन सुनिए, बड़ा यूनिक था। बहुत ही उस्ताद थे गुलाम मोहम्मद साहब। आइए इस गाने को सुनते हैं शमशाद बेगम का, एंजॉय करिए इसको। संदूक में बंदूक है, बंदूक में गोली, निकली है बड़ी धूम से मासूकों की टोली। संदूक में बंदूक है, बंदूक में गोली, निकली है बड़ी धूम से मासूकों की टोली। ये गुलाम मोहम्मद साहब ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके इस गाने में बड़ा अजीब सा गाना बनाया था, और शकील साहब ने लिखा हुआ था। महल कब्रिस्तान में महल बना के छोड़ गए औलाद, और खालू इनके मजनू थे, और फरहाद वॉट एवर, एंड बंदूक में संदूक। हाउ शकील बदायूं कुड राइट दीज लिरिक्स ऑल्सो इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड लुक एट गुलाम मोहम्मद म्यूजिक, सच अ ब्यूटिफुल थिंग। शमशाद बेगम एंड हर सॉन्ग्स। बट गुलाम मोहम्मद का अगला गाना मैं सुनाने लगा हूं आपको, वही पीना रोड़ा। इसका डायरेक्टर जीरी थे, एन के जीरी। और ये फिल्म जो थी ये नाजनीन थी 1951 की। अब ये जो गाना है ये एक टैंडम है। मैं आपको शमशाद का गाना सुनाऊंगा, इसी का एक वर्जन लता ने भी गाया हुआ है। कभी आपको फुर्सत मिले तो दोनों एक साथ सुनिएगा। माफ करिएगा मेरी इस बात पर कमेंट के ऊपर, लता स्टैंड्स नो कंपैरिजन। आई एम सॉरी, but Lata stands no comparison. So beautifully has Shamshad delivered this song. That was her unique way of singing and her identity. आइए नाजरीन का गाना सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, मधुबाला के ऊपर पिक्चराइज हुआ था ये गाना। कम लेट्स लिसन टू दिस। आ गए दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम, आ गए
नाजनीन, गुलाम मोहम्मद, द ब्यूटी ऑफ गुलाम मोहम्मद एंड द वे ही टेक्स हिज ट्यून्स। इसके पहला वाला गाना भी गुलाम मोहम्मद का था। लेकिन अब मैं जो आपको सुनाऊंगा ना, मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैंने जादू का गाना बजाया था ना आपके लिए, जब नैन मिले नैनों से और दिल पे हो गया जादू, लारलू लारलू, मैंने आपसे कहा था नोटिस करिए जरा। अब इस गाने को नोटिस करिए, वो 51 का था, ये 1950 का है। 50 का गाना फ्रॉम परदेस, 100% गुलाम मोहम्मद ट्यून। इसको सुन के बड़ी इजी से समझ में आ जाएगा कि वो जादू का गाना पूरी तरह से गुलाम मोहम्मद ने ही कंपोज किया हुआ है। यस, जादू इज नौशाद, बट द सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय गुलाम मोहम्मद। आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि परदेस का जो गाना है वो उसका ओरिजिनल है ऑफ द जादू सॉन्ग। बट इट इज एविडेंट दैट गुलाम मोहम्मद का इन्फ्लुएंस नौशाद के म्यूजिक में तो बहुत एविडेंटली समझ में आता ही था ना। तो वो दिखता था हमारे को कि देखिए ये दिस लुक्स लाइक अ गुलाम मोहम्मद म्यूजिक। लेकिन गुलाम मोहम्मद के म्यूजिक में कभी भी नौशाद का इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता था। इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन दिस इज द रियलिटी। अब आप जज करेंगे ना। अब 1950 का यानी एक साल पहला का गाना ये सुन लीजिए। और जादू तो आपने सुना ही था ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा जादू बजा सकता हूं आपके लिए, बट लिसन टू दिस सॉन्ग। दिस इज माई फाइनल सॉन्ग टुडे एंड यू विल लव इट, बिकॉज ये गुलाम मोहम्मद का बड़ा ओरिजिनल दिल से बनाया हुआ स्टाइल है और यही जादू में कॉपी हुआ है। सुनिए गाने को, आइए। Valdezia, Valdezia, मेरे घूंगर वाले बाल हो राजा, घूंगर वाले बाल हो, दिल में उमंगे आंख में जादू, सर पे सुनहरा ताज, ओ राजा सर पे सुनहरा ताज, ओ राजा मोरा राजा। मेरे घूंगर वाले बाल हो राजा, घूंगर वाले बाल हो, दिल में उमंगे आंख में जादू, सर पे सुनहरा ताज, ओ राजा सर पे सुनहरा ताज, ओ राजा मोरा राजा। गुलाम मोहम्मद इन इज ओरिजिनल फॉर्म, परदेस 1950, है ना बिल्कुल ही जादू के गाने का ओरिजिनल। सुन के ऑर्केस्ट्रा को, ट्यून को, कंपोजिशन को, सिंगिंग स्टाइल को क्या कह सकते हैं आप। एनीवे anyway, मैं आपको पता है अपने व्यू पॉइंट्स और अपनी जो बातें होती हैं बड़े बेबाक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई भी मलाल, कोई भी चीज नहीं है। आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल आर्टिस्ट 100%, even if it is a person who has given one film's music or sung only two songs in the films, I respect everybody. मुझे लगता है सब ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो दिल में बातें होती हैं और जो दिमाग में आती हैं म्यूजिक और गानों को सुन के, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और मैं कोई भी गॉसिप्स नहीं करता, कभी भी नहीं गॉसिप पे बिलीव करता और ना मैं करता हूँ। और कभी भी आपको कोई झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। सो दैट वाज माय प्रोग्राम टुडे। आप में से कोई बात कर, गुड्डू जी आपने ठीक कहा, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। और जो बात करना चाहते हो हाथ उठा लीजिएगा एंड वन आफ्टर द अदर विल स्टार्ट टॉकिंग। पूर्णा जी फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू विनय जी। हाँ जी, पूर्णा जी फर्स्ट एंड देन मैंने जो विनय जी। इंटरव्यू की बात बताई थी उस दिन उन्होंने वो भी बोला था कि मदर इंडिया में उनको नहीं गाना था। वो बोलती है वो मेरा डिक्लाइनिंग टाइम था कि बस अभी मुझे छोड़ देना है धीरे धीरे करके। तो अ, जो प्रोड्यूसर थे मैं नाम भूल गई, म- महबूब महबूब खान, महबूब। महबूब महबूब खान। खान।
महबूब खान ने खुद उनको फोन किया कि क्यों नहीं गाना है तुझे, मेरी फिल्म में नहीं गाना है तेरे को, तो क्या फिर मुझे थोड़ा गाना गाना पड़ा। थैंक यू पूर्णा जी। एक्चुअली मदर इंडिया के टाइम तक हुआ ये था कि बट्टू साहब की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उनके हाँ, हस्बैंड की। तो जब इसी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, तो शी हरसेल्फ विड्रू। She हाँ, did not want to. Of course, she had her daughter Usha, या, and they were together. And but she had only Usha. Nobody from her family, यस, nobody from her family came even to यस, say sorrow or say यस, sorry about it. कोई नहीं. यस, They हाँ, totally cut her out. So हाँ, that is why she started withdrawing, and यस, गाने उन्होंने कम लेने शुरू कर दिए थे. हाँ। और ये उषा, पूर्ण- और उषा जी और उसके हस्बैंड भी आए थे हाँ, उषा जी के हस्बैंड तो प्रोग्राम कर्नल में। थे, कर्नल दोनों रात्रा। आए थे, हाँ, रात्रा। दोनों आए थे वो प्रोग्राम में। हाँ ठीक है। हाँ विनय जी, आप क्या कहेंगे? Namaste. Thank you, नमस्ते। Piyush ji. Lovely program as always. थैंक यू। I was away for a short time, इसलिए मुझे मालूम नहीं whether you played my one of my most favorite songs of Shamshad, which is from Shahenshah, music by S.D. Burman, Jam Thamle. ओ आई लव दैट सॉन्ग। If you played, I missed it. ओ आई लव दैट सॉन्ग। आई सिंपली लव दैट सॉन्ग। आपने क्या Brilliant याद song, दिला yeah. दिया। थैंक यू। Brilliant song. पक्का Thank you, बजाऊंगा Piyush. कभी ना Thank कभी। आज तो है नहीं मेरे पास वो गाना रेडी, you. लेकिन मैं Thank 100% बजाऊंगा वो गाना। जब मुझे मिलेगा मौका मैं बजाऊंगा। बहुत you. सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। गाना है, Scintillating, जाम थाम ले, देखते scintillating ही tune by देखते न S.D. बीते Burman. सारी रात। वाह, क्या याद दिलाया आप। थैंक यू विनय जी। हाँ प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? जी, हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जिसमें बहुत जानकारी भी हमें मिली है। एक छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब 2009 में पद्म भूषण मिला था शमशाद जी को राष्ट्रपति भवन में, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि दूरदर्शन की कमेंट्री कर रहा था और फिर उनसे मिलने गया। और आप यकीन मानिए, उन्होंने मुझे कहा कि आओ इधर बैठो। मैं ऊपर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठा और उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कुछ समय दीजिए एक इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुंबई आइए, हम बात करेंगे। और शायद उनके दामाद उनके साथ थे। तो जो नंबर मुझे दिया गया उस पर मैंने 50 बार फोन किया और सिर्फ एक नाकामी हाथ लगी। लेकिन एक वो छोटी सी मुलाकात उनसे हमेशा के लिए मेरे दिल में बसी हुई। बस यही शेयर करना चाह रहा। थैंक यू। बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, बहुत जी। सिंपल, बहुत हम्बल, एकदम ही नरम दिल और बहुत अच्छी इंसान थी। जी। Everybody who has ever spoken about her has said that she was a gem of a human being. ये बहुत अच्छी इंसान थी। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनय जी। अशरफ जी, आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने। एंड अबाउट शमशाद बेगम, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। वो इतना ईज से गाती थी ना, ऐसा नहीं लगता था शी हैड टू पुट एनी एफर्ट इन अ सिंगिंग। एकदम शी वाज लाइक, उसी के लिए, मीन्स शी वाज बोर्न टू सिंग, ऐसा ही था वो। शी वाज सो एट ईज। उसके साथ में वाला थे घबरा जाते होगे कि कैसा गाना, बिकॉज शी वुड मेक इट सो इजी। है ना, वो उसकी कमाल था कि क्या था कि उनको संगीत इतना आता था। बट इट वाज लाइक एकदम ईज पे थी। और वन मोर थिंग, नेक्स्ट टाइम अगर आप आमिर भाई कर्नाटकी का प्रोग्राम करें तो अच्छा ठीक है, ठीक है, आई ट्राई ठीक एंड है। डू इट। ठीक है। थैंक यू। और आई मैं लाइक हर शायद थोड़ा सॉन्ग्स वेरी जल्दी मच, आई लाइक हर निकलने, या सॉन्ग्स। हाँ, ठीक वो है, भी करेंगे। शमशाद श्री रामचंद्र के साथ उनके बहुत अच्छे हाँ, गाने अनिल हैं। दा के साथ भी बहुत अच्छे गाने हैं। अनिल दा के साथ भी हाँ, है। बहुत अच्छे गाने I- हैं। हाँ, तो करेंगे ओके। जरूर। हाँ, और करेंगे। कभी मैं जल्दी निकल जाऊंगी तो बाय टू एवरीबॉडी। ज्योति केरकर जी, आप क्या कहेंगी, बताइए। Yeah, good evening. गुड इवनिंग ज्योति Thank जी। you for this divine program. Always, I always enjoy all your programs, so you know that. There are two things that I wanted to say. One, when you played that religious song which she sang at the age of 15, नाथ बोला था आपने उस गाने के नाथ, लिए, राइट? नाथ। हाँ हाँ। तो वो गाना जो है उसका ट्यून करेक्ट मराठी एक गाना है which was sung in the same period, maybe in 40s or something. So it might be have picked up from this, whoever is it. It was sung in this way. मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मुलाची तू चाल पुढे. It's the same tune. I was यस। stunned when I heard this. I was stunned when I heard this. I say, "अरे ये तो," and this song, why did I tell you is because my father used to tell, because the lyrics of the song is like,
you go forward in your life, don't worry about what others are saying, is what the Marathi lyrics are. So Yeah. it touched me the minute you played that song. I remembered my father singing this song to me, and I remember the same tune. That's one thing which I wanted to share with you. And the second thing I would like to share, up in singing, there were many places I felt that people had, roast tha kisi pe, anger, competitions the, but I feel Shamshad Begum was the only one without any contradictory thing in life. She never spoke bad about any singers, nor I think any singer spoke bad about her also. I think she was the only person who was bedag. I feel that's what this is till what I have read about her. Others can answer for that, but that's what I thank you very much for this program. These two things I wanted to talk about. Yeah, Yes, please put it up here. thank you. थैंक यू सो मच ज्योति जी। हाँ रंगा जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो इतना पुराना गाना मेरे को मैंने सुना नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट था दूर कोई गाए। हाँ, और दूसरी बात मैं एक तो ऑब्जर्व किया हूँ, ये जो अंदाज पिक्चर एक तो था दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस का, उसमें लता ने भी गाई है और शमशाद ने भी गाई है शायद। डरना मोहब्बत और कर ले। लता का आवाज हाँ, में, डरना मोहब्बत लता कर का ले। गाने का लता का गाने में शमशाद का स्टाइल का जो इन्फ्लुएंस में मुझे जरा जरा लगा। क्या आप इसमें सहमत हैं? नहीं, देखिए अंदाज जब था ना, लता वॉज सो रॉ कि वो कभी नूरजहां को, कभी अमीर बाई को, शी यूज्ड टू ट्राई टू गो दिस वे अ लिटिल बिट। तो हो सकता है कि उन्होंने शमशाद से इन्फ्लुएंस लिया हो, इट्स पॉसिबल। आई मीन आई कांट से दैट शी वाज ऑलवेज सिंगिंग लाइक शमशाद, बट इट्स ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज शमशाद वाज सीनियर टू हर, मच सीनियर। तो ये होता है ना, दैट हैपेंस। हाँ हाँ, निरंजन जी, बसनीयत जी। वो जब हम लेटर ईयर्स के बात करते हैं शमशाद जी के गाने, वो उसमें ब्लॉक मास्टर में कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में जी भी उन्होंने बिल्कुल गाया बिल्कुल है। बिल्कुल। वो उषा मंगेशकर के साथ है। जी शमशाद बेगम की आवाज, वो लेडी के भूमिका में डांस कर रहा है शम्मी कपूर, उसमें फिल्माया गया है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि उनके गाने हुआ करता था कुछ लेटर फिल्म्स में भी। एक गाना है वो लास्ट 1981 में रिलीज हुई थी, गंगा हाँ मांग रही बलिदान। हाँ, प्रेम था उनकी। प्रेम दमन ने लिखा है, उन्होंने म्यूजिक दिया हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके वो गाने हैं, 3 गाने हैं उनके। 1981 में, हाँ 81 में रिलीज हुआ ठीक था। बात है। तो उसमें शमशाद बेगम जी का भी गाने वो थे। फिल्म जो थी वो पृथ्वीराज वो चौहान की लाइफ पर बनी थी। हाँ, तो वो पहले ही रिकॉर्ड हुआ था, तो फिल्म बाद में रिलीज हुआ था, हाँ ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो उनका लास्ट गाना तो फिल्म में किस्मत का, वो आशा भोसले के साथ, अच्छा ठीक वही है। वही है लगता है। थैंक यू। थैंक यू निरंजन जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ, पांडे जी। पांडे जी आप बोलिए पहले, देन आई कम टू यू सीता जी, 1 मिनट। हाँ हाँ, नहीं मुझसे बात कर लें आप। मैं मैं ये ज्योति जी जो अभी बोल रही थी, जस्ट टू उसी लाइन में एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो यह है कि 1935 में जब लाहौर में रिकॉर्डिंग जब इनकी हुई है, तो उस समय एक गाना जो हम लोग अक्सर जब जब भी हम उसको प्ले करते हैं, बड़ा सुंदर भजन है वो, और जब भी प्ले करते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो हमारी नानी गाया करती थी, मतलब हम लोगों की एज वाले लोग बोलते हैं। एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू आल्सो, बिकॉज दैट इज नाउ दैट ऑफ कोर्स दैट भजन हैज बीन सung बाय सेवरल पीपल। उस 1935 में वो रिकॉर्ड हुआ लाहौर में राधा रानी के नाम से, और वो राधा रानी शमशाद बेगम थी। और वो गीत है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। पांडे जी, पांडे जी, उसके ये तो बाद उसके ये सुनिए 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 सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। फिर उसके बाद उसी टाइम पे ऐसा हुआ है कि रतन बाई फ्रॉम बॉम्बे गोज टू कैलकाटा, एंड उन भारत की बेटी 1935 में ही थी, और उसमें कुछ शब्द इधर उधर किए गए हैं, और वही गाना फिर गाया गया है। और उसके बाद फिर इसी गाने को 1954 में मजबूरी फिल्म में आशा भोसले के साथ हमीदा बानो,
ये उनके साथ में भी ये गीत गाया गया है। और हमीदा बानो की लास्ट थी ये फिल्म, जो सॉन्ग था अपने हिंदी फिल्म्स में। तो इस तरह से ये 3 गानों का रहा है। मैं ये जरूर अवेलेबल है, अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन जो चीज शमशाद बेगम ने गा दी है वो आपको राधा रानी के आवाज में के नाम से, तो वो सुनने लायक है। दिस अवेलेबल है वो? यस, ऑल द 3/4 ऑल द वर्जन्स आर अवेलेबल। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर तो आलीशान। ये ये तो अनिल विश्वास क्लेम करते थे कि मेरी पहली ऑल इंडिया हिट यही गाना था। बिल्कुल होगा। अच्छा, तो वो ये फिर पहला 1930, राधा रानी का है कि पहला रतन भाई का है? वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज दोनों के जो ईयर हैं वो 1935 है। वेरी डिफिकल्ट टू से। पर सो अनिल दा कहा करते थे कि ये मेरा पहला ऑल इंडिया हिट था, दैट्स वेरी ट्रू। तेरे पूजन को भगवान। बिल्कुल बिल्कुल सही तो ये बात हो है। सकता है हिट होने के बाद लाहौर में गवाया हो राधा रानी के नाम से? दिस इज क्वाइट अनलाइकली। नहीं? दिस इज क्वाइट अनलाइकली। अच्छा। ये हाँ, क्योंकि वहां पर ये पहले उसकी अनलाइकली इसलिए मैं और कहूंगा कि ये जरा दोनों सुनकर के देख लीजिएगा, कि आप खुद पता चल जाएगा कि कौन गाना किसके बाद बना हुआ है, उससे मालूम हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ, वो सुनकर के देख सकते हैं। सो दिस इज जस्ट मेरे मेरे व्यूज थे इसके बारे में। दूसरी चीज जो आपने कही थी, अगेन वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। तो वो ये है कि नौशाद साहब और गुलाम मोहम्मद साहब। तो बिल्कुल सही बात है, वो तो परदेश का और जादू का। नौशाद साहब की 3 फिल्में जिसमें उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक यूज किया है। वन इज जादू, दैट इज 1951। उससे पहले उन्होंने दास्तान में यूज किया है, और दास्तान भी उसमें इनका कोई, शमशाद बेगम का कोई गाना नहीं था। आगे चल करके ऑफ कोर्स साथी में 1968 में उन्होंने यूज किया है नौशाद साहब ने। लेकिन जो इफेक्ट है वो बिल्कुल आपको पक्का दिखाई देता है कि नौशाद साहब के गाने में कि जब गुलाम मोहम्मद का कंट्रीब्यूशन अगर उसमें है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। एंड आई फुल्ली एग्री विद यू कि जो रिवर्स इज नॉट देयर। गुलाम मोहम्मद के गानों में नौशाद साहब का इफेक्ट, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन। मैंने सब फिल्मों के उनके गीत सुने हुए हैं, नौशाद साहब के भी एनालाइज भी किए हुए हैं, राग एनालिसिस भी की हुई है, और सभी फिल्मों के गीत मैंने गुलाम मोहम्मद साहब के भी सुने हुए हैं। तो व्हाट यू सेड, आई फुल्ली एग्री विद दैट। थैंक यू पांडे जी। देखिए वही बात, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बिल्कुल। और मुझे पता है कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे कि अच्छा, एक नौशाद चीज इज नौशाद वगैरह वगैरह, लेकिन हम क्या कहूँ। हम एक चीज और इसमें हम ऐड करेंगे। शायद मैं पहले बोल चुका हूँ इस चीज को, लेकिन जो लोगों ने नहीं सुना है, मैं क्योंकि आई बिलोंग टू लखनऊ, वंस आई वेंट टू दैट लाटूश रोड शॉप जिस पर नौशाद साहब काम किया करते थे। तो अल्लन मियाँ की वो दुकान है जिसपे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर होते हैं। अभी हमें अपनी हारमोनियम रिपेयर करानी थी, तो आई हैड टेकन ओवर देयर। तो माय ब्रदर इन लॉ वाज विद मी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी कि ये म्यूजिक में काफी रखते हैं, दखल रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, समझा होगा कि हाँ अच्छा अच्छा, बहुत दखल रखते हैं। ये साहब, ये जो फोटो लगी हुई है इसमें कौन तबला बजा रहा है बताइए जरा। मुझको डायरेक्ट सवाल वो पूछते हैं। तो हमने कहा अरे तो गुलाम मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं। आई टेल यू, द शॉप ओनर गॉट अप, कहता है साहब मेरी कुर्सी पे बैठिए आकर के। सो आई एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट लाइक कि नौशाद साहब के पास कोई या उनके शॉप पे या उनके यहाँ किसी कोई व्यक्ति जो है गुलाम मोहम्मद को कम या नजर से देखता हो, या उनको कम वक्त दी जाती हो, ऐसा नहीं है। मतलब इट वाज ही वाज इक्वली और valued, and Yes, yes. that's what नौशाद साहब did to पाकीज़ा। तो आप देखिए उसमें कितने कंट्रीब्यूशंस, जितने उनके जो ठुमरियां जो बैकग्राउंड में हैं,
वो तो सब नौशाद साहब की है। हाँ और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकीज़ा के बनने में गुलाम मोहम्मद साहब के चले जाने के बाद रहा। ये सब चीज देखिए सब कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। और ये सब तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इन सब लोगों को सुन रहे हैं, उनके बनाई हुई चीजों को हम लोग सुन रहे हैं। ठीक बात, थैंक यू पांडे जी। आहूजा जी आप हैं यहाँ पर? हाँ जी आहूजा जी, आहूजा जी ने हाथ उठाया था, सर। बताइए। हाँ जी पीयूष जी। हाँ जी। सर मैं जानना चाहता ये राम गांगुली जी के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। किसके बारे में? राम गांगुली जी के बारे हाँ ठीक है, में, राम गांगुली जी। कुछ हैं फिल्में तो उनकी, वो उनके एक्चुअली बारे में कुछ। बेसिकली बेसिकली पृथ्वी थिएटर्स में काम करते थे। तो पृथ्वी थिएटर से ही राज अच्छा। कपूर ने उनको कहा था कि आप मेरे फादर के लिए काम करते हो तो मेरी इस फिल्म में म्यूजिक दे दो। फिर उनके बाद उनकी कुछ और फिल्में भी हैं राम गांगुली की। ओके। उनकी पूरी फिल्म, कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया है अब ये कभी राम अराउंड? गांगुली पे बात कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। आई हैव ऑल हिज फिल्म्स हाँ एक बार इंफॉर्मेशन विद मी। आई थिंक टोटल 7 या 8 फिल्में हैं उनकी टोटल। उन पे भी कोई प्रोग्राम बनाइए, अच्छा म्यूजिक देते थे ना। ठीक है, जरूर। ओके, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ अशरफ जी, अशरफ जी नहीं है सर। रंगा जी आप बताइए क्या कहेंगे। हाँ, मुझे जानना था, 4 फीमेल प्लेबैक सिंगर जैसे नूरजान, शमशाद बेगम, सुरैया और गीता दत्त, उनका पीक पीरियड जो है, उनको अगर क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे, किस तरह देखेंगे नहीं, उनका आई जो कांट, प्राइम नहीं, पीरियड? दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ पुटिंग इट, बिकॉज मैं ये नहीं करता हूँ। मैं नहीं 1 2 3 4 नहीं बता सकता। कोई मेरे फेवरेट कहीं होते हैं, कोई गाने अच्छे लगते हैं। मतलब सो उनका जो क्रोनोलॉजी, जो उनका पॉपुलैरिटी का क्रोनोलॉजी, टाइमिंग, नहीं, उनके देखिए बाद देखिए, कौन आए थे? शमशाद बेगम वॉज अ टॉप सिंगर ऑफ हर टाइम एंड शी वॉज पेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। सुरैया वॉज द टॉप एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम। ठीक है। ना, मैं वो बात आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से दे हैड देवर पॉपुलैरिटी और पीक उनकी थी। सिंगर की तरह आप नंबर 1 2 3 उनको नहीं नहीं नहीं, रेट मैं कर वो सकते। बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना है किनके बाद कौन आए थे, उनका टाइमिंग, किसके उनके बाद बाद कौन आए थे? उनके बाद तो सिर्फ लता और आशा का पीरियड है। लता, आशा, सुमन कल्याणपुर ना, सबसे गीता दत्त। पहले कौन आए थे? नूरजान? गीता दत्त। एंड गीता दत्त वॉज देयर फॉर सम टाइम। ना नहीं, मेरा कहना है जो चारों सिंगर है, नूरजान, सुरैया, शमशाद बेगम और गीता दत्त, इन चारों में पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, वो अच्छा, पूछना है। सिंगिंग में पहले कौन आए थे? शमशाद बेगम। जी। शमशाद बेगम पहले आई थी, उसके बाद आई थी नूरजहां, उसके बाद आई थी सुरैया और उसके बाद आई थी गीता दत्त। बिल्कुल अच्छा, ठीक है, थैंक यू बिल्कुल थैंक ठीक। यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। That is how they chronologically came into the यस singing यस। field. थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू रंगा जी, सॉरी अबाउट ओके। दैट। हाँ मनोज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ पीयूष जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था एज ऑलवेज। और ओपी नैयर आई लाइक वेरी मच विद शमशाद बेगम। आई थॉट कि आशा भोंसले से ही काम करा ओपी नैयर ने, लेकिन ओपी नैयर ने शमशाद से भी काफी अच्छा काम कराया है। जी। काफी अच्छा। एक मुझे थोड़ा डाउट था, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। श्याम जो बोला आपने, श्याम सुंदर, वो सेम श्याम सुंदर है वो तू मेरा चांद में तेरी चांदनी वाले वही है क्या नहीं नहीं सिंगर नहीं हो? नहीं 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 नहीं, वो तो सिंगर है ना। दो तीन नाम देखिए थे देखिए शायद। देखिए, एक हीरो थे जिनका नाम था श्याम, हु डाइड जिनकी इन डेथ हॉर्स हो गई राइडिंग। थी जब वो घोड़े से गिरे हॉर्स थे राइडिंग। शबिस्तान के टाइम पे। वेरी हैंडसम शबिस्तान है। के टाइम पे। वेरी और हैंडसम एक एक्टर। और एक विलन थे जिनका नाम था जी। श्याम, श्याम कुमार। जी जी। वो बात जॉनी मेरा नाम तक एक्टिंग करते रहे हैं फिल्मों में। वो श्याम कुमार जो थे, उन्होंने गाया है वो गाना तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। ओके। लेकिन ओके। बैकग्राउंड है वो श्याम के ऊपर, बैक मतलब अच्छा। प्लेबैक। ओके। और वन श्याम वो सुंदर श्याम। जो थे ये जी। म्यूजिक डायरेक्टर थे लाहौर के, पंजाबी। चड्ढा शायद, इन्होंने चड्ढा रफी साहब से भी था। काफी गाने लाहौर में गवाए हुए हैं। ही वो चड्ढा है बिल्कुल, श्याम सुंदर चड्ढा नाम था शायद ना उनका, यस चड्ढा। यस यस ओके यस, ओके बिल्कुल ओके। ठीक। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर द थैंक यू क्लैरिफिकेशन। मनोज जी, थैंक यू। ऑसम प्रोग्राम। हाँ निरंजन जी, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए। जब ओपी नैयर साहब की बात आई हुई है तो ऐसे वो, उन्होंने क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि वो पीछे जाकर जब आशा भोसले उनके
उसमें लाइफ में आई आई थी। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा टाइम गीता दत्त और शमशाद बेगम को नहीं दिया। उन्होंने इसका रिपेंट किया है, पश्चाताप किया था एक बिल्कुल इंटरव्यू में। मुझे देना चाहिए था, वो बहुत अच्छे थे गायकी में, लेकिन मैं अंधा हो गया था, नहीं दे पाया, ऐसा बोला था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हम्म। मेरे पास वो एक प्रिंटेड इंटरव्यू है उनका, उनका बोला हुआ, ओपेनियर जी का। एनीवे, और कोई कुछ बात कहेंगे? नमस्ते पीयूष जी, हाँ नमस्ते सीता जी, एवरीवन। सॉरी, बताइए सीता जी। यस। नो प्रॉब्लम। मतलब मैं सुन रही थी, इट वाज सच एन इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ अ डिस्कशन आफ्टर सच लवली प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। नो प्रॉब्लम, मेरे बताइए ना। आई जस्ट हैड अ क्विक क्वेश्चन। मतलब जो निरंजन जी बताए थे, किस्मत वाज दिस फिल्म in which Shamshad Begum and Asha Bhosle had that song, Kajra कजरा Mohabbat मोहब्बत Wala. वाला। But as far as I remember, I think one or two songs were sung by Lata Mangeshkar with Shamshad Begum. Just to name one or two, I don't even remember the title. दूर कोई गाए. Uh, that was from Baiju Bawra, right? Dur Koi. Yeah. Uh, but otherwise, I don't remember any other तेरी song. महफिल में किस्मत आजमा के, मुगले आजम। मुगले आजम। हाँ, तेरी और महफिल में Okay. किस्मत आजमा जिद्दी के, में हम भी भी है देखेंगे। एक डुएट जिद्दी में भी है। और Huh. दूसरा है वो दीदार में, बचपन के दिन। दीदार। Bulana Dena. हाँ, Yeah, बुलाना yeah, देना, yeah, वो भी yeah. True. है। But very few, considering the popularity of that period when Shamshad Begum was going away and Lataji was coming in to the field. So the transition में दोनों का बहुत कम है ना duets, इस तरह से मतलब बहुत कम है, considering that both were popular or increasingly getting popularity. जी। So I was just wondering if there is any particular reason people didn't take all the music directors that you had mentioned. You know, I'm going to just use one line that Shamshad Begum has spoken in an interview, and I'm not going to make a comment on it because I don't do these things. शमशाद बेगम ने एक बार एक कमेंट कहा था जब उनको पूछा गया कि ये फलानी फिल्म में आपके सारे गाने थे, उसके अगली फिल्म में उसी म्यूजिक डायरेक्टर ने आपकी जगह लता को ले लिया था। और ये आशा भोसले को भी इसी तरह से नैयर साहब ने उनको सारे। शमशाद बेगम ओनली सेड वन लाइन, शी स्पोक इन पंजाबी, आई एम गोइंग टू स्पीक दिस इन पंजाबी, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। शमशाद सैड की ए कुड़ियां जो कर दियां वह ਅਸੀਂ कदी सोच भी नहीं सकते। शी सेड कि ये लड़कियां जो करती हैं ना गाने लेने के लिए, हम तो वो सोच भी नहीं सकते। दैट इज ऑल शमशाद सेड, एंड आई एम कोटिंग शमशाद, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड, नॉट ऑन माई रिकॉर्डेड प्रोग्राम। दिस इज द रियलिटी। शमशाद सेड कि ये लड़कियां जो करती हैं गाने लेने के लिए, हम तो कर भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। वो So काफी वो that तो ठीक should उनका लगता है answer, ये. बड़प्पन था ना। that काफी should ठीक answer लगता है you ये. what happened. या उनका बड़प्पन था actually. But बड़प्पन तो था otherwise, ही। yeah. But otherwise, there are very few songs sung by both of them in collaboration with each मैं other. जी हाँ जी। निरंजन जी। हाँ निरंजन बात जी। ना गुरु. एक्चुअली थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्सेलेंट शो, एक्सेलेंट प्रोग्राम टुडे. थैंक यू मुझे गुरु जी। काफी चीजें नहीं मालूम थी, गाने भी काफी नहीं मालूम थे. एंड पांडे जी ने भी कंट्रीब्यूट बहुत किया है. आई हमेशा थैंक. करते हैं, ऑलवेज। थैंक यू, आई थैंक यू। टेक. नहीं नहीं, आज का तो इट वाज ब्रेथ टेकिंग. ब्रेथ टेकिंग। आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक हिम आल्सो फ्रॉम दिस शो. थैंक यू सर। एंड थैंक यू एंड पांडे जी। सेकंडली थैंक यू। एंड सेकंडली जो स्टेटमेंट मैंने किया, you said bold statement. No, it was a very simple statement because I have been watching you from the first day. You stand number one, जो जिनके प्रोग्राम में clarity of thought बिल्कुल है, no comparisons, respecting everybody, respecting all artists, whether singer हो, music director हो, कोई भी हो, and most important, which is very rare nowadays, is no controversies. And I thank you for that, sir. और थैंक यू इसमें गुरु आपकी जी। बहुत मेहनत है पीयूष जी, आप बहुत मेहनत करते हैं. आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो लगता है कि ये ऐसे ही नहीं बन गया प्रोग्राम, किसी ने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर. बहुत होमवर्क है, नो बायस। आपको मैं एक निरंजन बात, जी देखिए मैं आप सबसे एक बात शेयर करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कैटलॉग्स और किताबें हैं और मैं उनको एक्सेस भी नहीं कर पाता हूँ।
क्योंकि मेरी फिजिकल हालत ऐसी है कि मैं ना अपने रखे हुए बॉक्सेस उठा सकता हूँ, ना किताबें शेल्फ से निकाल सकता हूँ। आई कैन नॉट डू इट। अगर मैं वो सब कुछ करता तो शायद मेरा रिसर्च वर्क और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता, बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। बट स्टिल आई एम प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स टू यू एंड ब्रिंगिंग इट आउट टू यू। बिकॉज ऑफ योर पैशन फॉर म्यूजिक। मेरा पैशन तो है ही है, और जो भी है मैं कर रहा हूँ बस। अच्छा, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, कैन आई से समथिंग? बोलिए ना। कि ये शमशाद के बारे में कहते हैं ना कि उनके पेरेंट्स ने कहा था कि पब्लिक अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, फोटो नहीं खिंचानी चाहिए। लेकिन एक बार मुझे याद है, एक बॉम्बे में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन सिंगर्स को बुलाया गया था जो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे और बाद में वो फेड आउट हो गए। उनमें शमशाद बेगम ने पार्टिसिपेट किया था, और तलत महमूद ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं इसमें नहीं आऊंगा। और शमशाद बेगम ने गाना गाया था, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को जी कर। जब उन्होंने गाना गाया, ये क्योंकि ये डबल सॉन्ग है, तो दो हाँ पैरा गा के उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने शोर मचाया, प्लीज कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग सॉन्ग आल्सो। जी, उसका दैट वाज, जादू, यू नो। शमशाद और का वो जादू। गाना आपने सही कहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप गाओगे उसमें, वो इतना लंबा सांस करती हैं, वो इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर सिंगर। नहीं, आई वेरी ऑल्सो ट्राई डिफिकल्ट, टू सिंग इट। वो वेरी इतना डिफिकल्ट। लंबा गाती हैं, सो को हमारे से बस का नहीं है वो, वाकई। सच बात, बहुत मुश्किल गाना है वो। बहुत मुश्किल गाना है, बहुत मुश्किल गाना है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, अच्छा, थैंक थैंक यू यू, अशरफ जी, थैंक यू कोई जी, बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम्स करता हूँ और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ये सब्जेक्ट है, तो आई सी दैट अदर पीपल हु आर डूइंग म्यूजिक प्रोग्राम दे स्टार्ट बोरोइंग। वो मेरे से पहले करना शुरू कर देते हैं। सो वंस आई डिक्लेयर्ड आई एम डूइंग शमशाद, somebody else will do शमशाद बिफोर। दिस इज, सर, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनली रहेगा। बट कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, आपको जो करना है कर लीजिए, मेरी इंफॉर्मेशन हाँ, मिली है जो और मैं ओरिजिनल है वो अपना तो प्रोग्राम रहेगा, करता कॉपी हूँ। तो करते रहते हैं अब लोग। मैं 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, वो जो कि एक फोर्टनाइट अवे है, फ्राइडे, मैं प्रोग्राम करूंगा सी अर्जुन के ऊपर। हाँ, द क्या म्यूजिक बात है। डायरेक्टर सी अर्जुन, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मगर मैं सी अर्जुन पे प्रोग्राम करूंगा 25 तारीख को। 25 तारीख के बाद जो प्रोग्राम होगा 8 अगस्त को, वो 8 अगस्त को मैं करूंगा सुबोध मुखर्जी की फिल्म्स विद एस डी बर्मन। वाह। सुबोध मुखर्जी हैज ओनली 4 फिल्म्स विद एस डी बर्मन, बट स्टनिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आप एक गाना भी उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इतने अच्छे गाने हैं उसके। मैं सुबोध मुखर्जी विद एस डी बर्मन करूंगा, और उसके बाद अगला प्रोग्राम, क्योंकि मैं एस डी बर्मन के मूड में आऊंगा, तो मैं बाजी फिल्म पे करूंगा। ओनली वन वाह। फिल्म, बाजी। बाजी पर प्रोग्राम करूंगा। इट हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट आई विल वर्क ऑन बाजी। ठीक है, दिस इज माई प्लान। ग्रेट, ग्रेट। आई विल स्टिक टू इट, एंड आप सब साथ रहेंगे ही मेरे। हाँ राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमको 80 साल पहले लेके गए एंड टेकन अस बैक टू अवर चाइल्डहुड। बहुत बढ़िया, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू राम अगस्त। जी। पीयूष हाँ जी, पांडे जी। आज आपने एस एन त्रिपाठी का एक गाना सुनाया, शमशाद की बेगम हाँ का। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ, एस एन त्रिपाठी का कोई गाना किसी पिक्चर का भी ले लो, यू विल एंजॉय दैट सॉन्ग। एवरी ऑलवेज, सॉन्ग ऑफ एस ऑलवेज एन गुड, त्रिपाठी इज मेलोडियस। ऑलवेज, ऑलवेज मेलोडियस। बिल्कुल ठीक कहा आपने, त्रिपाठी जी वॉज हालांकि वो ऑलवेज बड़ी छोटी मेलोडियस। छोटी छोटी फिल्मों में काम करा उन्होंने, जिसे थैंक यू। कहते हैं स्टंट पिक्चरें या बी ग्रेड, लेकिन कोई भी गाना उनका सुन लीजिए किसी पिक्चर का भी, यू विल एंजॉय। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ पांडे जी उसका क्या कह रहे हैं? उसका एक कारण था, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल और डिवोशनल मूवीज में एस एन त्रिपाठी ने म्यूजिक दिया है। और जो क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छा यूज अगर किसी भी कैटेगरी में किया जा सकता है, तो वो यही दो कैटेगरीज हैं, क्योंकि इनमें आप पॉप और रॉक म्यूजिक या उल्टा सीधा म्यूजिक यूज ही नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वालिटी जो है हमेशा, और उन्होंने हमेशा मेंटेन की हुई, बहुत गुणी व्यक्ति थे वो। और उन्हें इंटायरली जितने भी उनके, आप कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए, स्टंट मूवीज उठा लीजिए, जो फैंटेसी मूवीज हैं उठा लीजिए, आप देखिए हातिम ताई में कितना बढ़िया म्यूजिक है, अलादीन ब्यूटीफुल, वंडरफुल लैंड में अरे ब्यूटीफुल। कितना क्या बढ़िया है, बात है, क्या बात है। अली बाबा चालीस चोर में कितना बिल्कुल। बढ़िया है, जादू नगरी का कितना अच्छा है, पक्षी राज का कितना अच्छा है, रानी हाँ, रूपमती का कितना अच्छा है, संगीत सम्राट तानसेन का एंडलेस, कवि एंडलेस। कालिदास,
आई टेल यू, Endless. सिंगल दीप की सुंदरी, कितने कितने बढ़िया म्यूजिक उन्होंने दिए हुए हैं. सो ऑल दीज, ये सब तो सुनने में मजा आता है. आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि उनका कुछ भी आप उठा लीजिए, बहुत अच्छा है. थैंक यू पांडे जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. एस.एन. त्रिपाठी वॉज ऑलवेज ऑलवेज मेलोडियस. थैंक यू सो मच. थैंक यू जमुना जी, थैंक यू वेरी मच. हाँ सीता जी, क्या कहेंगी फिर, आप बताइए. I forgot to mention Pandey ji. I mean, a special while thanking you immensely for all the information you gave. Pandey ji deserves a special thank you for all the garage-based information that he gives. I actually look Thank you forward so to his much. comments. I really Thank you look so forward much. to his comments. Thank पांडे you. जी Thank you so कमेंट्स, much. पांडे जी के जो कमेंट होते हैं वो मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं. चार Thank चांद you, लगाते हैं. Sarin. There is no doubt Thanks to to it. both There's no of you. Exactly. Both of you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू पांडे जी. icing on the cake. Icing on the cake. थैंक यू. Thank you. आइसिंग ऑन द केक. Thank थैंक यू सर एवरीबॉडी. अगली बार Thank you. मिलते हैं. Thank you. Thank you. नेक्स्ट टाइम वी विल Thank you. टॉक अबाउट सी अर्जुन. ठीक है. ओके, Okay. बाय बाय. See you. Bye bye. Bye bye. Thank you very much.